आपके दिमाग में हर समय क्या चलता रहता है? क्या आप हर स्थिति का विश्लेषण करते हैं, बार बार पुराने फैसलों पर पछताते हैं या भविष्य की अनिश्चितता से घबराते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये ओवरथिंकिंग नामक मानसिक जाल है जो दिखने में सामान्य लगता है पर भीतर से आपको खोखला करता जाता है। अतिचिंतन क्या है? अतिचिंतन का मतलब है जरूरत से ज्यादा सोचना, पर इसका मतलब गहराई से सोचना नहीं है। यह एक ऐसी मानसिक आदत है जिसमें आप किसी बात पर बार बार सोचते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, जैसी बातें सोचकर थक जाते हैं, छोटे निर्णयों में भी उलझ जाते हैं और अक्सर सोचते सोचते इतना रुक जाते हैं कि कोई कदम ही नहीं उठा पाते। ये एक सोचने की बीमारी बन जाती है जहां हर विचार आपको आगे बढ़ने से रोकता है। डू ये कैसे शुरू होता है? अति चिंतन का जन्म अक्सर इन वजहों से होता है। डर, अगर मैं गलती कर बैठा तो क्या होगा? संदेह, क्या मैं सच में अच्छा हूं? अनुभव, पहले के बुरे अनुभवों से सबक लेने के बजाय हम उन पर ही अटके रहते हैं। सोशल मीडिया और तुलना, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी पर सवाल उठाना। 3 इसके लक्षण कैसे पहचाने? आप कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे फैसला कितना भी अच्छा हो। आप खुद से बात करते रहते हैं, लेकिन वो बातें नेगेटिव होती हैं। हर स्थिति में वर्स्ट केस सिनारियो सोचते हैं। आप में आत्मालोचना, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत गहरी है। शेर, ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? आपका आत्मविश्वास कमजोर होता है। आप निर्णय लेने से डरते हैं। आपका दिमाग हमेशा थका रहता है, आप वर्तमान में जी नहीं पाते। इस अध्याय का संदेश, अति चिंतन कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि यह एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। पहला कदम है जागरूकता। यह समझना कि आप अति चिंतन कर रहे हैं। फिर आप उसे तोड़ने के उपाय सीख सकते हैं, जिन पर आगे के अध्यायों में चर्चा होगी। प्रस्तावना, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ही विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? यह अध्याय बताता है कि कैसे हमारे दिमाग में कुछ खास तरह की सोचने की आदतें, जिन्हें लेखक थॉट ट्रैप कहते हैं, हमें लगातार चिंता, तनाव और ठहराव की ओर धकेलती है। विचार जाल क्या होते हैं? विचार जाल ऐसे मानसिक ढांचे हैं जिनमें हम बार बार गिरते हैं, बिना ये जाने कि वे हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सोच की स्वचालित प्रतिक्रियाएं होती हैं, अक्सर तर्कहीन और नकारात्मक। सबसे आम थॉट ट्रैप्स सोचने के जाल। ऑल और नथिंग थिंकिंग, सब कुछ या कुछ नहीं सोच। उदाहरण, अगर मैं 10% सफल नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह असफल हूं। यह सोच जिंदगी को सिर्फ दो रंगों में देखती है, सफेद या काला। आपदा की कल्पना करना, आप हर स्थिति में सबसे बुरा परिणाम सोचते हैं। अगर मैंने यह कहा तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सी, माइंड रीडिंग, दूसरों का दिमाग पढ़ने की कोशिश। बिना कुछ कहे ही मान लेना कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो मुझसे बात नहीं कर रहा, जरूर नाराज है। डी, ओवर जनरलाइजेशन। डीग, एक बुरी घड़ी से यह निष्कर्ष निकाल लेना कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ई, शुड स्टेटमेंट्स, जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं। मुझे ऐसा करना था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये वाक्य खुद पर बोझ डालते हैं और गिल्ट बढ़ाते हैं। 3 ये सोचने के जाल कैसे हमें फंसाते हैं? हमारी वास्तविकता को विकृत करते हैं, आत्मसंदेह को गहराते हैं, हमें निष्क्रिय बना देते हैं, हमें भावनात्मक रूप से थका देते हैं। 4 इनसे बाहर कैसे निकले? पहचाने। सबसे पहले अपने सोचने के पैटर्न को नोटिस करें। लिखें, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे कागज पर उतारें और पूछें, क्या यह 4% सच है? तर्क लगाएं, अपने विचारों को सबूत और तर्क के आधार पर परखें। मैं हर बार असफल होता हूं को बदले, मैंने एक बार असफलता देखी, लेकिन मैं सीख रहा हूं। इस अध्याय का सार, हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर हम अपने सोचने के जालों को पहचान कर बदलना सीख जाएं, तो अति चिंतन का बड़ा हिस्सा खत्म किया जा सकता है। यह अध्याय हमें सोच के खिलाफ सोचना सिखाता है, और यह पहला ठोस कदम है आत्म शांति की ओर।